आज मौसम बहुत खराब था। सुबह से ही काली और घने बादल आसमान में छाए हुए थे। कुक्कू बेटा, जल्दी चलो, हम बारिश शुरू होने से पहले ही भोजन ढूंढकर घर ले आते हैं, क्योंकि अगर बारिश शुरू हो गई ना तो भोजन लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मम्मा, मैं चाबी उठा लेता हूँ ताले की। और फिर दोनों माँ बेटा घर से बाहर निकलते हैं। कुक्कू घर के दरवाजे में ताला लगा देता है और चाबी अपने गले में बांधकर दोनों माँ बेटा वहाँ से निकल पड़ते हैं। वे दोनों उड़ ही रहे थे कि अचानक रास्ते में कुक्कू के गले में से वह चाबी टूटकर नीचे गिर जाती है और यह बात कुक्कू को पता ही नहीं चलती। दोनों माँ बेटा एक धान की खेत में जा पहुँचते हैं। कुक्कू बेटा, आप यहाँ से धान इकट्ठा करें और मैं थोड़ा आगे जाती हूँ। और फिर वो ऐसा ही करते हैं। अरे, ये चाबी तो किसी ताले की लगती है। ऐसा करती हूँ, मैं इसे उठा लेती हूँ, देखती हूँ इस चाबी को लेने कौन आता है। गोरी कौवी को वो चाबी मिलती है और उसे उठाकर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। इधर मम्मा चिड़िया को भी मीठा फल मिलता है और मीठा फल लेकर वह अपने बेटे कुक्कू के पास जाती है। मम्मा, मैंने चावल इकट्ठे कर लिए, अब घर चले मम्मा। हाँ बेटा, वे दोनों अभी वहाँ से उड़े ही थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुक्कू बेटा, कुक्कू जल्दी उड़ो, बहुत तेज हो रही है बारिश। और फिर जल्दी जल्दी से उड़ते हुए दोनों माँ बेटा घर वापस पहुँचते हैं। अरे मम्मा, बहुत बुरा हुआ मम्मा, बहुत बुरा हुआ। हमारे घर की ताले की चाबी कहीं गिर गई है। कुक्कू बेटा, मैंने आपसे कितना कहा था कि आप मुझे घर की चाबी रखने दे दे, पर आपने मेरी एक ना सुनी। अब बताओ हम घर के अंदर कैसे जाएंगे। और फिर वो माँ बेटा तेज बारिश में उड़ते हुए कबूतर के घर पर जाते हैं। कबूतर भैया, हमारे घर की ताले की चाबी कहीं खो गई है, आपने देखी तो नहीं कहीं? चिड़िया, दोपहर में गोरी कौवी को मैंने एक चाबी उठाते हुए देखा था। कुक्कू बेटा, जल्दी चलो, हम गोरी के पास जाते हैं। और फिर वो माँ बेटा जल्दी से गोरी कौवी के घर पर जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे अरे छोटी चिड़िया, तोड़ोगी क्या मेरे घर का दरवाजा? गोरी बहन, हमारे घर की ताले की चाबी कहीं गिर गई है और कबूतर भैया ने बताया कि आपको चाबी मिली है। ऐसी तेज बारिश में चिड़िया को भीगता हुआ देखकर बहुत मजा आएगा, ऐसा गोरी कौवी सोचती है। अरे पागल है वो गंदी आंखों वाला कबूतर। अरे, मेरी तो नोज पिन गिरी थी जो मैंने रास्ते से उठाई थी, मुझे कोई चाबी वाबी नहीं मिली है। ये सुनकर दोनों माँ बेटा बहुत निराश हो जाते हैं और गोरी कौवी घर का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं आपको घर का चाबी दे देता तो आज ये सब नहीं होता। कुक्कू बेटा, बहुत तेज बारिश है, ऐसी बारिश में भीगकर तो हम दोनों ही बीमार हो जाएंगे। और दोनों माँ बेटा उड़कर एक घने पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद उस पेड़ पर से भी पानी टपकने लगता है और दोनों माँ बेटा फिर से भीगने लगते हैं। आइडिया मम्मा, आइडिया मम्मा, जल्दी वापस चलें। पर कहाँ बेटा? अरे मम्मा, घर, आप मेरे साथ घर चले। और फिर वे दोनों वहाँ से उड़ते हैं। मगर कुक्कू बेटा, हमारे घर को तो ताला लगा हुआ है। अरे मम्मा, आप जल्दी से उड़े, मुझे एक उपाय आया है। और फिर वे दोनों माँ बेटा घर के पास पहुँच जाते हैं। मम्मा, मैं खिड़की में से घर के अंदर चला जाता हूँ और घर के अंदर से दूसरी चाबी बाहर निकाल लेता हूँ। मगर कुक्कू बेटा, खिड़की का सुराख तो बहुत छोटा है। अरे मम्मा, मैंने पहले भी कई बार खिड़की में से चाबी बाहर निकाला है, क्योंकि मैं तो कई बार घर की चाबी अंदर ही भूल जाया करता हूँ। मम्मा, आप यहीं रुको, मैं अभी अंदर जाता हूँ और चाबी लेकर आता हूँ। और फिर कुक्कू थोड़ा जोर लगाकर खिड़की के रास्ते घर के अंदर चला जाता है। ये रही हमारे ताले की दूसरी चाबी, इसे जल्दी से मम्मा को दे देता हूँ। और फिर कुक्कू खिड़की में से चाबी मम्मा को बाहर दे देता है। मम्मा, ये ले चाबी, और अब आप इस चाबी से ताला खोलकर घर के अंदर आ जाएं। और फिर मम्मा चिड़िया उस चाबी से घर का ताला खोलकर घर के अंदर आ जाती है और बारिश से बच जाती है।
शुक्र है कुक्कू बेटा कि आज इस तेज बारिश में हम बच गए। तो आप खिड़की के रास्ते भी घर के अंदर आ सकते हो। मम्मा, मेरे साथ तो पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। अच्छा कुक्कू बेटा, अब जैसे ही बारिश बंद होगी हम अपना ताला बदलवा लेंगे, क्योंकि इस ताले की एक और चाबी है जो गोरी कौवी के पास है, और अगर इस ताले की चाबी उसके पास है तो हम जब घर पे नहीं होंगे ना, तो वह घर में घुसकर हमारा भोजन चुरा लिया करेगी। और ऐसा बोल बोल कर दोनों माँ बेटा जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और सुकून से अपने घर के अंदर बैठकर बारिश के मौसम का आनंद लेते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी कबूतर के गाजरों के खेत में बैठे गाजर खा रहे थे। वे दोनों एक गाजर खाते और 2 गाजर जमीन से उखाड़ कर फेंक देते। कालू जी, मेरा पेट तो अब भर गया है, चले जल्दी अब घर चले, वरना वो गंदी आंखों वाला कबूतर अपने खेत में आता ही होगा। गौरी, आज तो कबूतर अपने गाजरों के खेत को उजड़ा हुआ देखकर रोने ही लग जाएगा। पेट भरने के बाद कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गाजरों के खेत का मालिक कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कमबख्त किसी चोर ने मेरे गाजरों के खेत का क्या हाल बना दिया है। अरे, गाजर खाने के लिए होती है, यूं उजाड़ने के लिए नहीं। सारा खेत मेरा बर्बाद कर दिया उन्होंने। रोता हुआ बेचारा कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने अपने गाजरों के खेत पर कितनी मेहनत की है, पर पता नहीं वह चोर कौन है जो रोजाना मेरे खेत में आता है और मेरे पूरे खेत को बर्बाद कर जाता है। कबूतर भैया, पर हमारे जंगल में तो कोई ऐसा चोर नहीं है। शायद दूसरे जंगल वाले दुष्ट उल्लुओं का यह काम होगा। जिस दिन उस चोर को मैंने पकड़ लिया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। और फिर कबूतर लोहार पक्षी चाचा समसम के पास जाता है। चाचा समसम, मुझे एक बहुत ही अच्छा फंदा बना कर दे, ऐसा फंदा जिसमें पक्षी फंसने के बाद भाग ना सके। ये लो, ये लोहे का फंदा है। जैसे ही कोई जीव इस फंदे से टकराएगा वह फंस जाएगा और भाग नहीं पाएगा। ये फंदा बहुत मजबूत है। मैं चली, उड़ती उड़ती मैं चली, अपने माँ के घर मैं चली। ऐसे गाना गाते हुए और झूमते हुए गोरी कौवी अपने माँ के पास जाती है। माँ, कैसी हो? कुछ खाया पिया भी है या भूखी ही बैठी हो? अरे क्या बताऊं बेटी, हमारे जंगल में तो कल से ही सूखा पड़ा हुआ है। खाने के लिए जंगल में एक दाना तक नहीं है। अरे माँ, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? चले, आप मेरे जंगल चले। आपको पता है, मेरे पति कालू जी ने गाजरों का खेत उगाया है। चले, उस खेत से थोड़े गाजर खा लें। क्या कालू ने गाजरों का खेत उगाया है? अरे, मेरा दामाद इतना मेहनती कब से हो गया? माँ, अब कालू जी बड़े मेहनती हो गए हैं। माँ, आप मेरे साथ चलें और मीठे मीठे गाजरों को खाएं। वे मीठे मीठे गाजर खाकर आप बहुत खुश हो जाओगी। चिड़िया बहन, आज जो भी होगा वो फंस जाएगा। आपको पता है, मैंने अपने गाजरों के खेत में एक लोहे का फंदा लगा दिया है। कबूतर भैया, कहीं ऐसा ना हो कि चोर आपका वह फंदा देख ले और फंदा ही चुरा कर वहाँ से भाग जाए। अरे नहीं नहीं चिड़िया, वो लालची चोर आज जरूर फंसेगा। आज वो फंदा नहीं देख पाएगा और उस फंदे में वह जरूर फंसेगा। कालू जी चले, आज माँ भी मेरे साथ आई है। कालू बेटा, गोरी ने मुझे बताया है कि आपका गाजरों का खेत है। वही खेत कालू जी, जिससे हम रोज गाजरें खाते हैं, वो हमारा ही खेत है ना? ये सुनकर कालू भी समझ जाता है। हाँ हाँ, चलो सब मिलकर जाते हैं और बहुत सारे मीठे मीठे गाजर खाते हैं।
और फिर तीनों कौवे कबूतर चाचा के खेत पर जाते हैं। माँ तुम ये गाजर खाओ, ये गाजर बहुत मीठे हैं। अरे रुको रुको बेटी, पहले ये वाली गाजर तो मैं पूरी खा लूं। अरे नहीं नहीं माँ, आधी खाकर आधी गाजर फेंक दो, ऐसे ना पेट नहीं भरता। चलो माँ, दूसरी गाजर खाओ तुम। कालू कौवा भी मजे ले लेकर गाजरें खा रहा था। माँ तुम यहाँ आओ, यहाँ देखो, यहाँ तो मीठे मीठे अंगूर और केले भी हैं। लगता है कोई पक्षी हमारे खेत में इन फलों को भूल गया है। बेटी, मुझे केले के छिलके उतार के दो, बहुत दिन हो गए मैंने केला नहीं खाया। गोरी कौवी जैसे ही केला लेने के लिए जाती है कि वह फंदे में फंस जाती है और उसका पूंछ उस लोहे के फंदे में जाकर अटक जाता है और सायरन भी बजने लगता है। सायरन की आवाज सुनकर कबूतर मोटी लाठी लेकर वहां पहुंच जाता है। कालू कौवा और गोरी की माँ जल्दी से उड़कर पास में ही एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। माँ बचाओ, बचाओ मुझे माँ बचाओ। कबूतर तो दे दनादन गोरी कौवी की पिटाई करनी शुरू कर देता है। मुझे नहीं पता था कि ये सारी करामत तुम दुष्ट कौवों की है। तुमने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। माँ मुझे बचाओ, बचाओ माँ। और फिर गोरी की माँ थोड़ा हौसला करके वहाँ आती है। कबूतर बेटा, बस एक बार इसे माफ कर दो। मुझे सब मालूम हो गया है कि इन्होंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया है, पर बेटा एक बार मेरे कहने पर इसे माफ कर दो। माँ, अब मैं फिर कभी इस खेत की तरफ मुंह भी नहीं करूँगी। आज अगर तुम्हारी माँ साथ ना होती ना, तो मैं तुम्हें जान से ही मार देता। और फिर कबूतर गोरी कौवी को छोड़ देता है और गोरी कौवी रोती हुई अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है।